हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, अपन कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था एक कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को इशू करती है, राइट। तो अपन ने पूरा प्रोसीजर समझा था कि हाउ शेयर्स कैन बी इशूड। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कैस कंपनी की बुक्स में कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो इन शेयर्स को इशू करने की कंपनी की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग की जाती है, वो यहाँ पे अपन अब डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अपन ने डिस्कस किया था, शेयर्स दो तरीके से इशू होते हैं। एक तो होते हैं कैश में और एक होते हैं इन कंसिडरेशन। शेयर इशू हो रहे हैं कैश में, मतलब कि हमने इन्वेस्टर से कैश लिया और उसके बदले में इन्वेस्टर को कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए। और एक होते हैं इन कंसिडरेशन, कि हमने कोई फिक्स असेट परचेज करा, तो सामने वाले वेंडर को हमें फिक्स असेट परचेज करा है तो उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट अपन ने कैश या चेक के बजाय हमने वो पेमेंट कैसे करा, शेयर्स के थ्रू, यानी फिक्स असेट खरीदा और उसके बदले में सामने वाले वेंडर को हमने अपनी कंपनी के क्या करे, शेयर्स इशू कर दिए। तो अभी अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है कैश में, जब एक कंपनी अपने शेयर काय में इशू करती है, कैश में इशू करती है, तो उस केस में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, राइट। इसके अंदर पहला केस अपन पढ़ रहे हैं, इफ फुल इशू प्राइस इज कलेक्टेड इन लमसम। मतलब कि आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है, आपके शेयर्स का जो भी इशू प्राइस है, सपोज करो एक कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और पूरा का पूरा 100 रुपीज कंपनी एक साथ अपने शोल्डर से मंगा रही है, ठीक है ना। जो भी शेयर का इशू प्राइस है पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एक साथ अपने शोल्डर से कलेक्ट कर रही है। तो पहला केस अपन पढ़ रहे हैं, इफ फुल इशू प्राइस इज कलेक्टेड इन लमसम। इफ फुल इशू प्राइस कलेक्टेड इन लमसम मतलब कि जो भी आपके शेयर का इशू प्राइस है वो पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एक साथ अपने इन्वेस्टर से कलेक्ट कर रही है। इसके अंदर पहला मेथड पढ़ रहे हैं, इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब क्या बताया था कि जब आपके शेयर की फेस वैल्यू, जो आपके शेयर की फेस वैल्यू है, उसी प्राइस पे हम शेयर को इशू कर रहे हैं। व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू द इशू प्राइस ऑफ शेयर, तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। कि जो भी आपके शेयर की फेस वैल्यू है, हम उसी प्राइस पे अपने शेयर को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री होगी, एंट्री ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो जो भी आपका आईपीओ की, आईपीओ क्या बताया था, याद है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उसकी एक ओपन डेट होती है। सपोज करो आपका आईपीओ ओपन हुआ है ऑन 1 जनवरी। वो आईपीओ ओपन हुआ है मतलब किस डेट से कंपनी ने अपने शेयर सेल करने स्टार्ट करे। और उसकी एक लास्ट डेट है, लास्ट डेट है सपोज करो 4 जनवरी। तो 4 जनवरी क्या होगी, लास्ट डेट होगी आईपीओ क्लोज होने की। यानी 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच में जो जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे, कंपनी उन्हीं को क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी। तो कंपनी की बुक्स में जो सबसे पहली एंट्री होती है वो कब होती है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब बताती लास्ट डेट को क्यों करते हैं एंट्री, आपकी एप्लीकेशंस तो एक को भी मिलेंगी, दो को भी मिलेंगी, तीन को भी मिलेंगी, लास्ट डेट 4 तारीख को ही क्यों करेंगे वो एंट्री, सबसे पहली एंट्री। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि सेबी का एक रूल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक रूल है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। याद है क्या था ये 90% का रूल, कि कंपनी जितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है उसमें जब तक 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो जाते, पब्लिक 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं कर लेती, वो कंपनी अपने शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो जब एप्लीकेशंस का पैसा आता है तो मैंने बताया था ये पहले अमाउंट का ट्रांसफर होता है एस्क्रो अकाउंट में, और फिर लास्ट डेट को अगर 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं देन वो अमाउंट एस्क्रो अकाउंट से निकलकर कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो आपकी कंपनी के पास पैसा कब आएगा, जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, उस डेट को आएगा। तो इसलिए सबसे पहली एंट्री कब करेंगे, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहां पे आपने बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया, अब एस्ट्रो अकाउंट से निकलकर अमाउंट कहां पहुंचा, कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंचा। तो इससे आपके कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस आपका असेट होता है
और बिजनेस में जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट हो गया क्या, डेबिट। फिर क्या लिखा है, टू डेजिट शेयर एप्लीकेशन। डेजिट मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो अगर इक्विटी है तो यहाँ आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और प्रेफरेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है ना। साइलेंस के केस में हम उसको इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रीट करेंगे। इन केस ऑफ साइलेंस क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि जो शेयर इशू है ये इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो साइलेंस में हम उसको इक्विटी शेयर ट्रीट करते हैं। तो बात आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल याद है कि क्या होता है, व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टर है वो आपको एप्लीकेशन मनी पे कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर दिया क्या, क्रेडिट। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी कंपनी इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कब एंट्री पास होगी, फर्स्ट एंट्री कब करेंगे, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है व्हाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, बिकॉज एस्ट्रो अकाउंट से निकलकर अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। एंड व्हाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। फिर सेकंड एंट्री पास करेंगे, एंट्री ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको शेयर्स अलॉट करेंगे। एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये क्या चीज है, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन। याद करो कल बताया था एक कंसेप्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या था ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या था कि जितने नंबर ऑफ शेयर हमें इश्यू करने हैं उससे ज्यादा अमाउंट की अगर हमें एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। कल मैंने एग्जांपल बताया था कि हमें 10,000 शेयर इशू करने और 12,000 एप्लीकेशन आ गई। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो ये क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब शेयर तो 10,000 ही इशू होंगे, ये जो 2,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई, ये अमाउंट हम वापस क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टर्स को वापस रिफंड कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की, और जो है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसको रिफंड करने की। क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी डेजिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। अब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्यों किया, अभी बताया मैंने आपको। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है क्या, या तो शेयर्स, या तो कंपनी के शेयर्स, या फिर शेयर नहीं मिलेंगे तो उसका अमाउंट आप रिफंड करोगे, तो अपना जो भी उसने अमाउंट पे करा था वो अमाउंट वो क्या करेगा, वापस रिसीव कर लेगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या, डेबिट। अब ये डेजेस क्या है, अभी बताया। अगर ये इक्विटी है तो आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और प्रेफरेंस है तो आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब बात आती है शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उनमें से जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर अलॉट करे उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो बन जाएगी अब कंपनी की कैपिटल। वो बन जाएगी कंपनी की क्या, कैपिटल। कौन सी कैपिटल बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएगी। और आपको पता है कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो ये जो एप्लीकेशन मनी था, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, उसमें से जिन शेयर होल्डर्स को आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो जो शेयर्स आपने अलॉट करें उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो बन जाएगी अब कंपनी की क्या, कैपिटल। और कैपिटल आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये डेजिट है मतलब इक्विटी है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये क्या है, टू बैंक क्या चीज है, कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया
तो जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपको, वो पैसा वापस रिफंड करेंगे। तो रिफंड करेंगे तो कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस एसेट है, एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो इसलिए बैंक अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। तो ये एंट्री काय की है, शेयर्स को अलॉट करने की, इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करने की। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो पैसा वापस रिफंड करने की। समझ में आ गई बात। अब यहां से जैसे ये शेयर्स अलॉट करेंगे तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। समझ में आई यहां तक की बात। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो एक कंपनी अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है, कैस में, 100 में। तो 100 का शेयर है, ₹100 में इशू हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इशूड एट पार हो गया। और 10,000 शेयर इशू करने थे और 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल सब्सक्रिप्शन। अब इसकी एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो क्या समझाया था, फर्स्ट एंट्री काय की पास करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की क्या एंट्री पास होगी, इससे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। कितनी एप्लीकेशन आई है, 10,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी ₹100 पर शेयर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या की पास करेंगे, शेयर्स को अलॉट करने की। सेकेंड एंट्री क्या की पास होगी, शेयर्स को अलॉट करने की। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 10,000 एप्लीकेशन आई है, मतलब इन पूरे के पूरे 10,000 को हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100। क्यों डेबिट किया शेयर एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टर क्या रिसीव कर रहे हैं, शेयर्स रिसीव कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया डेबिट। और जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट कर दिए तो उसका ये जो एप्लीकेशन मनी है 10,000 इंटू 100, ये बन जाएगी अब कंपनी की क्या, शेयर कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो ये एंट्री काय की पास हो गई, शेयर्स को अलॉट करने की। समझ में आई बात। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है 10,000 इंटू 100, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है ऐसे। जर्नल एंट्री पूछी है, बाकायदा आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, पूरा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, ये इस तरीके से नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है फिगर 10,000 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे वहां पे, बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, उसके अंदर ये एंट्री पास होंगी विथ नरेशन। जैसे इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसका नरेशन क्या होगा सेकंड एंट्री का, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंपनी है अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और ₹100 ईच के, और कह रहा है 9,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 100 का शेयर है, 100 में इश्यू हो रहा है, यानी इश्यू एट पार हो गया। और एक कंपनी को 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 9,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 9,000 ही एप्लीकेशन आई, तो 90% तो आ गई, यानी वो जो सेबी का रूल है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो तो फुलफिल हो गया, मतलब ये कंपनी शेयर इशू करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो जितने कितने शेयर इशू करने थे, 10,000 शेयर इशू करने थे, और एप्लीकेशन कितनी आई, 9,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो ये क्या कहलाएगा आपका, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो क्या एंट्री पास होंगी, फर्स्ट एंट्री काय की पास करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन आई है, 9,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज ₹100 पर शेयर। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 100 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 इंटू 100। ये एंट्री क्या की है, एप्लीकेशन मनी
रिसीव करने की। अब सेकेंड एंट्री काय की पास करोगे? शेयर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 100। क्यों डेबिट किया? पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन्वेस्टर शेयर रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। और ये जो एप्लीकेशन मनी है क्या बन जाएगी अब कंपनी की? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9000 इंटू 100। समझ में आई? तो ये एंट्री हुई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और ये एंट्री हुई काय की? शेयर्स को अलॉट करने की। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है, कंपनी इशू 10,000। कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है ऑफ रुपीज कितने? 100 ईच के। ऑफ रुपीज 100 ईच के। कह रहे 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई। तो 100 का शेयर है, हम 100 रुपीज में इशू कर रहे हैं, यानी इशू डेट पार हो गया। और 10,000 शेयर इशू करने थे, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 12,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। क्या कहलाएगा ये आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भले ही एप्लीकेशन 12,000 आ गई, बट शेयर तो 10,000 ही अलॉट होंगे जो डिसाइड हुए थे। तो बात आती है जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गए, इसका क्या करेंगे? ये अमाउंट हम वापस क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या की पास होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एंड कितने रुपए? 100 रुपीज के हिसाब से। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 100 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 इंटू 100। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री में दो काम करने हैं आपको। क्या दो काम करने? ये जो 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, इनमें से 10,000 इन्वेस्टर्स को तो हम शेयर्स अलॉट करेंगे, और वो जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, उनका पैसा क्या करेंगे? वापस रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे। राइट? तो अब इस एंट्री में दो काम करने। एक तो 12,000 में से 10,000 शेयरहोल्डर्स को तो शेयर्स अलॉट करने, और 2,000 एप्लीकेंट्स को उनका पैसा वापस रिफंड करना है, वापस लौटाना है। तो क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो 12 में से 10,000 एप्लीकेंट्स तो शेयर रिसीव करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर। और 2,000 एप्लीकेंट्स अपना पैसा वापस रिफंड लेंगे, तो डेबिट द रिसीवर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ। टू शेयर कैपिटल, तो 12,000 में से 10,000 को अपन 10,000 12,000 एप्लीकेशन आई थी, 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो ये जो 10,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है, ये क्या बन गई अब कंपनी की? कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। और ये जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, ये पैसा वापस रिफंड कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 100। समझ में आई बात? नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि शेयर अगर कैश में इशू हो रहे हैं और पूरा प्राइस अपन लमसम में कलेक्ट कर रहे हैं, और शेयर अगर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। अभी पढ़ा था पार पे, अब क्या पढ़ रहे हैं कि अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, और जो भी शेयर का इश्यू प्राइस है वो पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एक साथ कलेक्ट कर रही है, तो अब क्या एंट्रीज होंगी? इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है? कि जैसे आपके शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। सपोज करो आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, और कंपनी अपना शेयर इशू कर रही है कितने में? 120 रुपीज में इशू कर रही है। मतलब शेयर की जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस पे शेयर क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब ये जो 120 रुपीज है ना, शेयर की वैल्यू 100 थी, 120 में इशू किया, तो इस 120 में से ये जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ये तो कहलाती है कंपनी की शेयर कैपिटल। ये तो क्या कहलाती है? कंपनी की शेयर कैपिटल। और ये जो फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट आपने लिया है 20 रुपीज, ये कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 100 का शेयर था, 120 में इशू हो रहा है, तो 120 में से जो 100 रुपीज है, ये जो मतलब 120 में से जो 100 है, ये शेयर की फेस वैल्यू है, ये तो कहलाएगी कंपनी की शेयर कैपिटल। और फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट आपने कलेक्ट करा है, ये क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये 20 रुपीज क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ध्यान से सुनना, ये जो 120 है, ये पूरा 120 कैपिटल नहीं है। ये पूरा 120 कैपिटल नहीं है।
इसमें से जो फेस वैल्यू है शेयर की वही आपकी शेयर कैपिटल है। तो जो फेस वैल्यू से ऊपर आपने अमाउंट लिया है वो कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, ये कंपनी का रिजर्व होता है। इसलिए बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाते हैं, अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्लियर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल नहीं होती है। इस 120 में से जो आपकी फेस वैल्यू है वही कैपिटल अमाउंट है, वही शेयर कैपिटल होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ शेयर कैपिटल, याद रखना, आगे काम आएगा ये। अब एक और चीज सुनो, अब इसकी अकाउंटिंग करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। क्या कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का ये जो अमाउंट है, ये जो कंपनी ने 100 का शेयर था 120 लिए, ये जो 20 रुपीज कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, तो इस अमाउंट को, इस 20 रुपीज के जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, इसको कंपनी हर जगह यूज नहीं कर सकती। आपका जो कंपनीज एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका सेक्शन 52 है। उस सेक्शन 52 ने 5 जगह बता रखी हैं। तो केवल और केवल उन 5 जगह ही आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसके सिवा और कहीं पे भी इस प्रीमियम के अमाउंट का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो हमारे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, अभी 2024 में भी आया था इसी पे, कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, ये कहाँ पे गिवन है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 में। तो जो सेक्शन 52 है वो हमें क्या बताता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 52 है वो हमें क्या बताता है, यूटिलाइजेशन बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का कहाँ कहाँ आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एंड ये थ्योरी के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में जनरली इसमें से क्वेश्चन आता है, अभी भी आया था 2024 में, दोबारा भी आ सकता है। तो कौन सी 5 जगह हैं जहां पे आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सबसे पहला है फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी के जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं, उन इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कंपनी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई शेयर्स देती है तो वो बोनस शेयर्स कहलाते हैं। अब ये बोनस शेयर दो तरीके से इश्यू होते हैं, फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ यूटिलाइज होता है, जब एक कंपनी अपने फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करती है। अगर पार्टली पेड अप कर रही है तो नहीं होगा, अगर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रही है तो ही एक उसी कंडीशन में आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अभी 2024 में जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था उसमें यही था कि 4 ऑप्शन थे, वो पूछा था कि बताओ इसमें से कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो उसमें एक ऑप्शन था पार्टली पेड अप बोनस शेयर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो उसका आंसर वही था कि पार्टली पेड अप बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं तो आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सेकेंड होता है फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी को स्टार्टअप करने में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम इन सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे ही है फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, कि आपके शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने में जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, जो भी शेयर्स इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, तो उनको इश्यू करने में जो भी आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चौथा होता है कि फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपके इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में एक मेजर डिफरेंस होता है कि इक्विटी शेयर का कभी भी पैसा कंपनी रिफंड करने की गारंटी नहीं देती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनका पैसा आपको वापस क्या करना होता है, रिफंड करना होता है। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम उनका पैसा वापस रिफंड करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहलाता है, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस लौटाएगी कंपनी तो वो क्या कहलाएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे आपका 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 130 रुपीज लौटा रहे हो, तो ये जो 30 रुपीज आप एक्स्ट्रा लौटा रहे हो
ये कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इस 30 रुपीज का पेमेंट आप इस 20 रुपीज के सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से कर सकते हो। तो अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो वो जो प्रीमियम होगा ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उस अमाउंट को पे करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और पांचवा है फॉर द बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, कि जब एक कई बार कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर देती है, कि इक्विटी शेयर एक्सेस में इशू हो गए तो कंपनी खुद ही के शेयर्स क्या करेगी, मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो जब एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स का बायबैक करती है तो उस केस में भी हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये 5 जगह हैं जहां पे आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके सिवा इस प्रीमियम के पैसे का आप कहीं और यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है याद करने ये पांचों पॉइंट, एग्जाम में आते हैं, अभी भी आया था 2024 में, आगे भी आ सकता है। नाउ अब अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू होते हैं और प्राइस अगर एक साथ लमसम में कलेक्ट कर रहे हैं तो इन द बुक्स ऑफ कंपनीज की अकाउंटिंग क्या होती है। तो सबसे पहली एंट्री वही पास होगी काय की, एंट्री ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, काय की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट हो गया डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अभी बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो शेयर होल्डर है वो आपको अमाउंट पे कर रहा है, वो आपको एप्लीकेशन मनी दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सेकेंड एंट्री का की पास करेंगे, शेयर्स को अलॉट करने की, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है वो पैसा वापस, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो पैसा वापस रिफंड करने की। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंट, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो या तो शेयर रिसीव करेंगे, अदरवाइज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन वो वापस अपना अमाउंट रिसीव कर लेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया। टू शेयर कैपिटल, जो शेयर्स आपने अलॉट करें उसका जो फेस वैल्यू है, जो शेयर्स आप अलॉट कर रहे हैं उसकी जो फेस वैल्यू है वो बन जाएगी अब कंपनी की क्या, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आपकी क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किससे, जो एप्लीकेशन मनी है उसके अंदर जो फेस वैल्यू है शेयर उससे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो शेयर्स आपने इशू कर रहे हैं उसका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कंपनी का क्या है, रिजर्व है, रिजर्व लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो जो शेयर्स आपने इशू करें उसका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो जाएगा क्रेडिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन अलॉटेड शेयर्स। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया वो पैसा वापस हम अपने इन्वेस्टर्स को वापस, एप्लीकेंट्स को वापस रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे। तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या आएगा, जो शेयर्स अपन ने अलॉट करें उसकी जो फेस वैल्यू है वो क्रेडिट होगी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे क्या आएगा, जो शेयर्स आपने अलॉट करें उसका जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और टू बैंक की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जितना भी रिसीव हुआ था वो वापस रिफंड कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ जाएगा रिफंड अमाउंट, राइट। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कंपनी है अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है, 100 का शेयर है 120 में, तो 100 का शेयर है 120 में इश्यू हो रहा है, यानी इशूड एट प्रीमियम हो गया। और कह रहा है 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 10,000 ही एप्लीकेशन आई, क्या है, इक्वल सब्सक्रिप्शन। और 100 का शेयर है 120 में इश्यू कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, इशूड एट प्रीमियम। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 120 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू
120। फर्स्ट एंट्री होगी काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सेकेंड एंट्री पास करेंगे काय की, शेयर्स को अलॉट करने की। तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। अब इस 120 में से कैपिटल कितनी है, 100 रुपीज कैपिटल है, तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100, और ये जो 20 रुपीज है क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या होता है, रिजर्व होता है, और रिजर्व भी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 20। दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है मैंने। एग्जाम में बाकायदा आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें पूरा अमाउंट कैलकुलेट करके लिखेंगे, और जर्नल एंट्री करनी है विथ नरेशन। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है, और रुपीज 100 ईच के कितने में, 120 में। कह रहे हैं 9,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 100 का शेयर है, 120 में इश्यू हो रहा है, मतलब इश्यूड एट प्रीमियम हो गया। और 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 9,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो जितने शेयर इश्यू करने थे उससे कम अमाउंट की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, बट ये 90% है, यानी सेबी का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल है वो फुलफिल हो रहा है, यानी कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। तो 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 9,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। क्या कहलाएगा ये आपका, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी एप्लीकेशन आई है, 9,000, एंड एप्लीकेशन मनी कितना है, 120 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 120, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 इंटू 120। सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 120, टू शेयर कैपिटल, इस 120 में से 100 रुपीज का के शेयर कैपिटल के हैं, तो टू शेयर कैपिटल 9,000 इंटू 100, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 इंटू 20। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है, रुपीज 100 एट कितना, 120 ईच, और कह रहा है 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो पहली चीज तो ये कि 100 का शेयर है, 120 में इश्यू हो रहा है, यानी इश्यूड एट प्रीमियम हो गया। और दूसरा, 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो ये क्या है, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भले ही 12,000 एप्लीकेशन आ गई, शेयर्स तो 10,000 ही इश्यू होंगे। ये जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, इसका पैसा वापस रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कितनी एप्लीकेशन आई है, 12,000, और कितना है अमाउंट, 120 रुपीज पर शेयर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 120, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 इंटू 120। काय की एंट्री हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सेकेंड एंट्री काय की करेंगे यहाँ पे, आप सेकेंड एंट्री में दो काम करेंगे। क्या, 12,000 एप्लीकेशन आई है, इनमें से 10,000 को तो शेयर्स अलॉट होंगे, और वो जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, उसका पैसा वापस रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो 12,000 में से 10,000 एप्लीकेंट्स तो क्या रिसीव कर रहे हैं, शेयर रिसीव कर रहे हैं, और 2,000 एप्लीकेंट्स क्या रिसीव करेंगे, रिफंड, पैसा वापस। तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100, उनकी फेस वैल्यू क्या बन गई, कंपनी की शेयर कैपिटल। 120 में से 100 फेस वैल्यू थी, तो वो क्या बन गई, कंपनी की शेयर कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20, और टू बैंक जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी वो अपन ने वापस रिफंड कर दी, तो 2,000 इंटू 120, जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुआ था वो अपन ने वापस लौटा दिया। समझ में आई क्या बात। तो आज अपन ने पढ़ा कि जब एक कंपनी अपने शेयर कैश में इशू करती है तो उसकी क्या एंट्रीज पास होती है इन द, और कैश में इशू कर रहे हैं, प्लस जो भी शेयर का इशू प्राइस है वो पूरा अमाउंट अगर कंपनी एक साथ मंगाती है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी क्या उसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं। अब कल के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी अपने ये जो शेयर का इशू प्राइस है इसको अगर इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है, तो जब इंस्टॉलमेंट में ये इशू प्राइस मंगाया जाता है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, तो वो कल के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। आगे अगर और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए,
अभी पूरी अपनी ये ईश्वर शेयर की रिवीजन सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।